हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 11 का आपका गणित का पेपर, जो कि आपकी बहुत डिमांड थी कि आप गणित का पेपर लेके आइए, सॉल्व करवा दीजिए, उसको पेपर दिखा दीजिए किस तरीके का आता है गणित का पेपर कक्षा 11 का। और 2026 में किस तरीके का आ रहा है वो आपको देखना था। तो ये पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका पूरा पेपर। मैं इस तरीके से आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके का पेपर है पूरा। और साथ ही इसका मैं पूरा सॉल्यूशन अपने पेन से लिख करके लाया हूँ, अपनी हैंड राइटिंग से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर मैंने पूरा पेपर बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा एंड तक में। और चलिए शुरू करते हैं। तो फिर अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाया करे। और वीडियो लाइक करना मत भूलिए, प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी देखिए नया नया मैं अपलोड कर रहा हूँ, व्यूज कम आ रहे हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही बन रहा है। जो कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं वही मैं उनके अनुसार सारे पेपर अपलोड कर रहा हूँ। तो इसलिए आपका सपोर्ट ही हमें आपके लिए बेहतर बनाएगा, जिससे कि और अच्छे वीडियो आपके लिए आएंगे। क्लास 12th में आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो गणित का पेपर है, तो आप जानते हैं इसको सॉल्व करने में टाइम लगा होगा कम से कम। तो यहाँ पर आपका, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सभी भागों को हल करना है। तो यहाँ पर पहला भाग जो दिया है खंड का, मतलब खंड खा का दिया गया है, उसमें आपका ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। यदि ए बराबर, समुच्चय आपको दे दिया गया है ए, करली ब्रैकेट में 1 2 3, इस तरीके से आपका। फिर बी है करली ब्रैकेट में, ये भी 3 4 5 है। तो इंटरसेक्शन आपका पूछा गया है। सेट ए और सेट बी आपको इस तरीके से दे दिया गया है, और इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी समुच्चय का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन किस तरीके से निकालते हैं आपको पता होगा। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन कॉमन आपके होते हैं एलिमेंट्स, वो इंटरसेक्शन में आते हैं। यहाँ पर आपके जो दिए गए हैं एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर एक दिया गया है, दो दिया गया है, और तीन पहले वाले में सेट ए में है। इसी तरीके से आपका जो सेट बी है, सेट बी में आपके 3 4 और 5 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ए और बी का, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो कॉमन एलिमेंट ए बीच में आपके आ जाएंगे, और बाकी आपके रहेंगे समुच्चय में। तो यहाँ पर देखेंगे ये पार्ट होता है इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी का। ए इंटरसेक्शन बी है ये। तो इसमें कौन सा रहेगा, एलिमेंट 3 रहेगा, जो कि दोनों में है इस तरीके से। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आपका ये 3 यहाँ पर रहेगा इंटरसेक्शन वाले पार्ट में। बाकी आपके एलिमेंट्स इस तरीके से रहेंगे जो हैं जैसे। ठीक है, तो बी में ये एलिमेंट है और ए में ये एलिमेंट है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका ये हो जाता है, तो पहला ही आपका विकल्प सही हो जाता है। और इसका फुल सॉल्यूशन भी नीचे है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। साइन 765 आपका का मान है। 765 डिग्री का मान क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन पे ले चलता हूँ, वहीं पर पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से लिखा है जिससे कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी मैंने निकाला है, किस तरीके से आपका निकलेगा ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से आपका मैंने निकाल दिया वेन डायग्राम से, जैसे अभी बताया मैंने उस तरीके से निकाल दिया मैंने। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन जो था, खा नंबर, वो आपका 765 पूछा गया यहाँ पर। 765 का मान क्या है, तो साइन अगर 765 डिग्री है तो उसका मान क्या है। तो यहाँ पर मैंने देखिए बना दिया है चतुर्थांश, जिसमें कि आपका किस तरीके से आपका रहेगा। तो यहाँ पर आपका जब हम 765 का मान निकालेंगे, साइन 765 का, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से हम 765 को लिख सकते हैं 360 डिग्री। ये आपका जब एक पूरा चक्कर लगाते हैं हम सर्कुलर, तो ये 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है, 360 डिग्री का रोटेशन होता है। तो ये कितने आप रोटेशन कर सकते हैं 765 में, दो रोटेशन करेंगे। और प्लस में आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा, प्लस में 45 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि यहाँ पर आप एक बार चले होंगे ऐसे, यहाँ पर पहुंचे होंगे, फिर से आप दोबारा में चले होंगे। ठीक है, यहीं से यहीं से दोबारा चले होंगे तो यहाँ पर पहुंचे, ठीक। फिर आपका यहाँ पर अंतिम में यहाँ पर पहुंचेंगे आके, ये आपका कोण बन जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, तो 45 डिग्री का कोण इस तरीके से बना होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं 365 डिग्री का, आप जो 365 जीरो के बराबर होता है। साइन 365 जो होता है, मतलब 360 जो है 360,
साइन 360 इक्वल टू आपका जीरो के बराबर होता है ना, 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, साइन 0 डिग्री के बराबर। तो आपका 45 डिग्री का केवल मान बता देंगे तो आपका हो जाएगा ये साइन 765 का मान। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने निकाल दिया कि ये फॉर्मूला होता है साइन एन इंटू 360 प्लस में थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो एन ये आपका 2 हो गया यहाँ पर, और 360 इस तरीके से हो गया, और थीटा यहाँ पर क्या है 45, तो यहाँ पर इस तरीके से मान रख देंगे। तो आपका साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से सॉल्व करना मैंने बता दिया। फिर इसी तरीके से आपका यहाँ पर दिया गया है 3 + 4i का मापांक क्या होगा। तो मापांक का फॉर्मूला होता है, ये एक सम्मिश्र संख्या है, ये एक सम्मिश्र संख्या है, इसका मापांक का सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए सम्मिश्र सम्मिश्र संख्या क्या दी गई है, z इक्वल टू ए प्लस बी आई के फॉर्मेट में दी गई है, ए प्लस बी आई के फॉर्मेट में। का मापांक सूत्र जो कि होता है मॉड्यूलो z इक्वल टू आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इस तरीके से। ठीक है, द्वारा निकाला जाता है। यहाँ a इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू 3 दिया है, और इसी तरीके से b इक्वल टू 4 है यहाँ पर, तो b इक्वल टू 4 इस तरीके से। a प्लस बी आई इसको रिलेट करेंगे तो यहाँ पर a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4 निकल के आएगा। तो यहाँ पर जब हम इसमें मान रख देंगे मापांक सूत्र में, जब मापांक सूत्र में मान रखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आपका मापांक जो निकलेगा 5 आ जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेखा की ढाल पूछा गया है। ठीक है, तो रेखा क्या है, 3x - 4y प्लस में 10 की ढाल क्या होगी। तो ढाल आपकी पूछी गई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो x और y अक्ष पे है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये ढाल जब हम निकालते हैं, ढाल का सूत्र होता है -a/b, -a/b होता है। ठीक है, तो -a क्या है आपका 3 है, 3 है। ठीक, तो -3 लिख दिए। ठीक, यहाँ पर फिर आपका अपॉन में बी लिखना है, तो अपॉन में बी बी देखेंगे यहाँ पर क्या है, -4 है, -4 है। जब -4 है तो यहाँ पर हम -4 रख देंगे बी का मान, और इक्वल टू में आपका जब करेंगे तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3/4 आपका इस तरीके से आपका इसका ढाल निकल के आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से भी हम इस फॉर्मूला से भी आप इसकी ढाल निकाल सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी को जब हम c ये जो कांस्टेंट है उसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर y यहाँ पर बचेगा, y इस तरीके से ये बचेगा, इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पर आपका mx की फॉर्मेट में आ जाएगा। यदि मैंने करके दिखाया है तो इस तरीके से इसको करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस आपको करके देखना है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर आंसर लिखा है उसको एक बार करते हुए कॉपी पे लिखते हुए समझना है, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। और लिमिट जो होती है, लिमिट x टेंस टू अगर 0 है और साइन x अपॉन में x है तो इसका मान 1 होता है। आपको याद कर लेना है, ये होता है। ठीक है, ये होता है, ये याद कर लेना है। इसका डेरिवेशन भी कभी कभी आता है क्यों होता है। फिर इसी तरीके से खंड खा पूछा गया है। खंड खा में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फलन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में x - 2 का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू आपको अंडर रूट में x+2 दे दिया गया है, x - 2 दे दिया गया है। तो आपका अंडर रूट में यहाँ पर दिया गया है x - 2। तो आपको पता है अंडर रूट में अगर माइनस में वैल्यू आ गई तो आपका काल्पनिक हो जाएगा, फंक्शन काल्पनिक हो जाएगा, जो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमेशा वास्तविक संख्या ये प्रोड्यूस करे, ऐसा आपको करना है। तो वास्तविक संख्या कब होगी, किसी भी वर्गमूल फलन के लिए वर्गमूल के अंदर की राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर ऋणात्मक हो जाएगी तो वर्गमूल वास्तविक नहीं है निकलेगा, है ना। तो वास्तविक नहीं निकलेगा तो संख्या रेखा पे परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे, तो ये उसका प्रांत कैसे बताएंगे, है ना। तो इसी तरीके से क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक नहीं होता है, ठीक है, वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से लिखना भी है कॉपी में अपने, ठीक है। अतः फलन को परिभाषित होने के लिए आपका ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, x - 2 हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, 0 से बड़ा या इक्वल रहना पड़ेगा। तो असीमिका को हल जब करेंगे, हम असीमिका को हल करेंगे तो यहाँ पर देखें x ग्रेटर देन इक्वल